हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राज। आज आपके सामने सीबीएसई बोर्ड का एक तगड़ा और जबरदस्त टॉपिक है जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड एंड सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी के नियम को हम पढ़ते हैं आज, और सबसे सरल तरीके से उसको पूरा डिफाइन करेंगे। आज के बाद आपको कहीं भी इसके बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या था, उन्होंने ये बताया था। जैसे देखते हैं इसमें रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिव डीके। वो कहते हैं कि द रेडियो एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन काउंटिंग द डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। द एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड। मतलब अगर हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो एक निश्चित टाइम में डिके होता रहता है। वो एक निश्चित समय में अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ होता रहता है। इन स्टेटमेंट का ये मतलब था कि अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का लगातार एक निश्चित समय में आधा होता रहता है। वो एक निश्चित टाइम में अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ होता है, क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं। इससे उसके एटम्स जो है वो घटते रहते हैं, डिके होते रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा था उन्होंने कि अगर dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, अगर हम इस स्टेटमेंट को लेकर पूरा डेरिवेशन करें तो बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे कि अगर हम dn अपॉन dt, अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहां पे हमें माइनस का लैम्डा लिखना पड़ेगा। ये जो माइनस का लैम्डा है ये है डिके कांस्टेंट। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं क्षय नियतांक। अब देखिए, अगर हम n को यहां लेकर आए और dt को यहां लेकर जाएं तो dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। अब हमें दोनों साइड का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम दोनों साइड का समाकलन करेंगे। क्या लिखते हैं? इंटीग्रेट बोथ साइड। दोनों साइड का क्या करें? इंटीग्रेट। देखिए, इधर का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बाहर लेके 1 dt। इंटीग्रेट हो गया। अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और 1 dt का इंटीग्रेशन t, और प्लस में हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए, अगर हमारा कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो t इज इक्वल टू 0 टाइम, अगर वो टाइम नहीं अभी ले रहा है तो वो उसके जो एटम्स होंगे, वो सब्सटेंस जो होगा वो अपनी पीक वैल्यू पर होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का, अगर हमारे पास टाइम कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, कुछ भी नहीं खर्च हुआ है, तो हमारे पास जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसका जो एटम्स के नंबर है वो सबसे मैक्सिमम होंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, 1 किलो हमारे पास है, वो 3 दिन बाद आधा हो जाता है, अगले 3 दिन बाद वो फिर आधा हो जाता है। तो अगर जब 1 किलो हम लेकर आए हैं, उस समय 3 दिन कहां बीता? उस समय हमारे पास समय ही नहीं बीता, तो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा। अगला 3 दिन बीत गया तो वो आधा किलो बचेगा। फिर अगले 3 दिन बाद फिर वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 250 ग्राम बचेगा। मतलब वो 3 दिन में ही अपनी वैल्यू का हाफ होता चला जाता है। तो जब हमारे पास टाइम ही नहीं बीता तो हमारे पास जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो उतना ही रहेगा। ये फॉर एक एग्जांपल था। तो अभी देखते हैं कि अगर हम टाइम 0 लगा है तो हमारा n जो है वो n नॉट के बराबर है। हम ये इनकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कैसे? n की जगह n नॉट log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस a। इससे हमें log n नॉट की वैल्यू मिल गई। log n नॉट इज इक्वल टू a मिल गया। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। कैसे? log n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t प्लस log n नॉट। n नॉट को इधर ले आए तो log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t। अब हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर log m माइनस log n है, मतलब दो चीजें log में निगेटिव के साथ हैं, तो उसको हम अपॉन में इस तरह से लिख सकते हैं log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t। अभी हम क्या लेते हैं? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड
तो जब हम एंटी लॉग बोथ साइड लेते हैं, यहां पर बेस में ई लगा होता है, जब एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये पूरी डिजिट यहां आएगी और ये n बाई एन नॉट इधर जाएगी और ये लॉग खत्म हो जाएगा। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो आएगा माइनस का लैम्डा टी इज इक्वल टू n बाई एन नॉट, मतलब हमको n नॉट इधर भेज दें तो फॉर्मूला मिलेगा n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। हमें ये फॉर्मूला डेरिवेट कर मिल गया। रदरफोर्ड और सोडी ने हमें इसी फॉर्मूले के बारे में बताया था, उनके इस स्टेटमेंट से ये पूरा डेरिवेशन निकल के आता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस कॉन्टिन्यूसली वो निकालता रहता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ रखा है तो उससे अल्फा रेस निकलेगी तो बीटा नहीं निकलेगी, और जब बीटा निकलेगी तो अल्फा नहीं निकलेगी। लेकिन गामा जो होती है वो अल्फा और बीटा दोनों के साथ निकलती है। तो जब अल्फा निकलेगी तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, और बीटा निकलता है तो भी कुल मिला के अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती हैं, तो वो डिके होता रहता है सब्सटेंस। तो हमें रदरफोर्ड और सोडी ने जो लॉ दिया था उसके स्टेटमेंट के बारे में हम देखकर पूरा डेरिवेशन क्लियर हम समझ पाए हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी दिक्कत है और कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसके बारे में पूछें। इससे संबंधित वीडियो आपको और आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि आप बहुत ही कम समय में अच्छे से सीख सकें। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।